दिल्ली पहुंचने का समय तय नहीं था। अटल जी की उस जो चतुर्भुज स्वर्णिम योजना, जिसके कारण से जयपुर से दिल्ली के बीच में ये जो सड़क बनी है, जिसके कारण से आज जाम के कारण जरूर लेट हुआ, लेकिन सड़क ठीक होने के कारण से और बाद में गांव की सड़क पकड़ करके भी हम यहाँ आपके बीच में पहुंच सके, इसके लिए मैं उनको उनकी उस नीति के कारण बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। समय सीमा है 10 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होगा, इसलिए मेरे से पहले कुछ स्थानीय वक्ताओं को बोलना था कि समय सीमा के कारण से उन सबको हमने निवेदन किया और सीधे अपनी बात कहने के लिए मंच पर आपके बीच में आया। दोस्तों, नगर पालिका का चुनाव है। इस चुनाव से कहीं भी सरकार नहीं हिलने वाली, न दिल्ली की सरकार हिलने वाली है, न राजस्थान की सरकार हिलने वाली है। लेकिन इस चुनाव में एक विषय को लेकर के हम आपके बीच में आए। मुख्यमंत्री महोदय बार बार कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़िए, विकास की नदी बहेगी। आपने कड़ी जोड़ी, विधानसभा के बाद लोकसभा की जोड़ी, लोकसभा के बाद पहले चरण के नगर निकायों की जोड़ी, आपने पंचायतों की कड़ी जोड़ी और अब चौथी कड़ी जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री महोदय अनुरोध कर रहे हैं। आपने बार बार मुख्यमंत्री जी के कहने पर कड़ी जोड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो विकास की नदी विधानसभा के कमरे, सचिवालय के उनके कमरे से जो चालू हुई, वो आज तक कोटपुतली की नगरों तक, गांवों तक, ढाणियों तक, यहाँ की पंचायत तक, यहाँ के शहर तक, घर तक नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, नगर पालिका का चुनाव है। इस चुनाव में कोई राजस्थान की औद्योगिक नीति नहीं बनने वाली, इस चुनाव में यहाँ की कृषि नीति नहीं बनने वाली, इस चुनाव के आधार पर यहाँ की किसी विकास की नीति की बात नहीं होने वाली। यहाँ विकास की बात होगी तो यहाँ के निकाय की बात होगी, आपकी कोटपुतली नगर की शहर की सड़क की बात होगी, यहाँ के सीवर लाइन की बात होगी, यहाँ की बिजली की बात होगी कि गली में बिजली का लट्टू जलता है नहीं जलता। दोस्तों, बात याद आती है तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जब भी अवसर हुआ, हमने कहा निकाय सुदृढ़ होने चाहिए। तो कोई चुंगी की व्यवस्था थी, चुंगी के माध्यम से लूट होती है, चुंगी को समाप्त किया, निकाय ठीक चलने चाहिए। कांग्रेस के राज में उन निकायों की तनख्वाह नहीं बढ़ा करती थी, हमने चुंगी के एवज में उतना पैसा सरकार के माध्यम से बजट में प्रावधान करके निकायों को स्वायत्ता देने का काम किया। दोस्तों, बात होती थी लोगों के ऊपर हाउस टैक्स के माध्यम से देकर वजन डालने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भैरव सिंह जी का नेतृत्व बना, भैरव सिंह जी के नेतृत्व में भंवर जी के स्वायत्त शासन मंत्री थे, हाउस टैक्स समाप्त करके जनता को राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने जहां गांवों के विकास की बात की, वहीं शहरों के भी सुदृढ़ीकरण की बात की, निकायों को मजबूत करने की बात की। 5 साल हमने अभी इससे पहले राजस्थान में सरकार चलाई है, उससे पहले भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रही। जहां हमने अंत्योदय ऐसी योजना भैरव सिंह जी के नेतृत्व में शुरू की, जहां अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को समाज के मूल पंक्ति में लाकर खड़े करने का प्रयास किया, वहीं वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो हमने जो वादे किए थे उन सब वादों को पूरा करने की बात की। हमने सरकार बनाने से पहले वादा किया था कि घरेलू बिजली 24 घंटे, किसानों को बिजली 8 घंटे, युवाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार की बात हमने बात की थी, इस किसानों की बात की, वहीं लोगों को इस इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने की बात की। और 5 साल शासन में हमने उन वादों को पूरा करने का काम अपनी सरकार में किया। हमने जो कहा वो पूरा किया है, ये आपके सामने है। आज आप परीक्षक के नाते बैठे हैं, इसकी तुलना कर सकते हैं। पिछला अशोक गहलोत के शासन को याद करिए, अब के 1.25 साल के अशोक गहलोत के शासन को याद कर लीजिए, कोई अंतर नहीं है। पहले भी बिजली नहीं आती थी, आज भी बिजली नहीं आती, शायद जनरेटर के माध्यम से अपन इस सभा को संबोधित कर पा रहे हैं। दोस्तों, उस समय भी पीने के पानी की किल्लत थी, आज भी पीने का पानी राजस्थान की जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, ये इस कांग्रेस शासन का कुशासन का परिणाम है। एक युवा को रोजगार इन 1.25 साल में नहीं दिया, उस 5 साल में भी एक युवा को रोजगार देने की बात इस अशोक गहलोत के शासन में नहीं। कोई छोटे मोटे विषयों को लेकर जाता है, पहले मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के नुमाइंदे कहते थे कि खजाना खाली है, अब शब्द बदल दिया, बजट में प्रावधान नहीं है, इस विषय को लेकर के बात